हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में 99% चांसेस है कि आ सकते हैं। जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3 जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जीटीयू में पढ़ रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम्स का कोई ठिकाना नहीं कि कब होगा, ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, वी डोंट नो। बट हमें प्रिपेयर रहना है, हमें तैयारी करते रहना है। ठीक है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए और ऑफलाइन हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हमें अपने तरफ से प्रिपरेशन करते रहना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पास होना है या अच्छे खासा स्कोर करना है तो उनके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन बहुत बहुत काम लगेंगे। आप बुक में बैठ के टिक कर लेना, शांति से बैठ के टिक करना। ओके, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी बताऊँगा तो आप शायद कुछ टॉपिक आपको ना मिले तो छूट जाए। बेटर है आप शांति से बैठ के ये बाद में कर लेना। इसकी पीडीएफ की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट वो बाद में डाउनलोड करना। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद वो डाउनलोड करना। ठीक है, तो हम जो आपसे पॉइंट डिस्कस करते हैं वो बहुत काम के होते हैं, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और शांति से सुन लीजिए। 10 या 15 मिनट लगेगा ये वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1.1 आप देख सकते हो कि मशीन टूल का डेफिनेशन आपको करना है और मेटल रिमूवल रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटल रिमूवल रेट आईएमपी है। ओके, दिस इज आईएमपी। और जो एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन टूल, जो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में, वो आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, मशीन टूल का डेफिनेशन आप कर लेना, ये आप पे छोड़ रहे हैं कि आपको पढ़ना है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ना और खाली पास होना है तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, कोई बात नहीं। ओके, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट। ओके, ये आपका एग्ज़ाम में 2 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स आपका दिलवाएगा। और डेप्थ ऑफ कट, मेटल रिमूवल रेट विथ रिस्पेक्ट टू टर्निंग बोलो या कोई भी बोलो, ये भी आपके लिए 2 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, अब और में आ जाएगा तो फिर 2 ही मार्क्स मिलेंगे। और कुछ सिंबल्स है ग्राइंडिंग फिनिश के, लैपिंग के। फिर स्केच ड्रॉ करना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका मतलब ये जो पूरा जो टॉपिक है, ये 1.1 वाला जो आईएमपी क्वेश्चन है आपको लगभग पड़ जाएगा 3 to 5 मार्क्स दिलवाएगा। ओके, ये 3 to 5 मार्क्स का वेरिएशन रहेगा। 1.2 टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और 1.3 जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपरवाइजर, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। ओके, एक मशीन टूल का डेफिनेशन, मेटल रिमूवल रेट, कटिंग स्पीड, फिर डेप्थ ऑफ कट की डेफिनेशन, और ये कुछ सिंबल है, और स्केच आपको लर्न करना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। ठीक है, तो इतना आपको काम करना है चैप्टर 1 का। ग्राइंडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। टॉपिक 2.1 की बात करें तो उसमें सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन, सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन है जो आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद सिलिंड्रिकल ग्राइंडर आपको पढ़ना है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर के बारे में सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। सेंटरलेस ग्राइंडिंग आपको खास पढ़ना है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग समर में पूछा है, इस पे मत जाना, बट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग पूछ लिया ना विंटर 19 में, अभी तक नहीं पूछ रहे। देखिए 17 में नहीं पूछा, 18 में नहीं पूछा, 19 में नहीं पूछा, कोई भी विंटर में नहीं पूछा, बट लेटेस्ट पेपर के अंदर आप देख सकते हो ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग पूछ लिया है। इसका मतलब समझे, कुछ क्वेश्चन आईएमपी होते हैं चाहे पेपर में पूछे या ना पूछे, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर में पूछा है तो ही आईएमपी है। ओके, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रोफाइल ग्राइंडिंग आप अगर नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, बैच और पेडेस्टल छोड़ देना, कोई बात नहीं। टूल कटर ग्राइंडर आपको अच्छे से पढ़ना है। एडवांटेजेस जो ग्राइंडिंग के हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्क जो माउंटिंग मेथड्स होती है वो भी आपको पढ़नी होती है। देखिए अचानक से पूछ लिया, अभी तक पूछा नहीं था बट विंटर 19 में पूछ लिया। पर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, बराबर एग्जाम में पूछे या ना पूछे। फिर हॉर्निंग और लैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डिफरेंस के फॉर्म में आए, चाहे वो कंपैरिजन के फॉर्म में आए कि तीनों प्रोसेस को कंपेयर करो, है ना। तो ये एक आपका 100% फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। और भी 100% वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि 100% फिक्स वाले ये चैप्टर 1 में बता दिए। और चलिए कोई बात नहीं, इसमें से मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन से आ सकते हैं, बट ये इसमें से लैपिंग, हॉर्निंग और सुपर फिनिशिंग, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एक। और कटिंग एक्शन की बात करते हैं तो कटिंग एक्शन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कटिंग एक्शन पढ़ लेना।
फिर उसके बाद जो टर्म्स एसोसिएट हो रही है, सेल्फ शार्पनिंग है, सेल्फ शार्पनिंग अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। और माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो ये आपको पढ़ना है। और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये भी आपको पढ़ना है। फिर लोडिंग और ग्लेजिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग, ओके। तो ग्लेजिंग और लोडिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, दिस इज 100% फिक्स। और एक ट्रूइंग ड्रेसिंग वाला क्वेश्चन आएगा, आप देख सकते हो ट्रूइंग ड्रेसिंग डिफरेंस है, एक्सप्लेन करना है, तो दिस इज 100% फिक्स, ओके। ये तो आने ही वाला है। एब्रेसिव की प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्रेसिव, एब्रेसिव मटेरियल की लिस्ट पूछी है और 4 एब्रेसिव मटेरियल बस खाली नाम लिखने हैं, सो ये भी इम्पोर्टेंट है, 90% चांसेस। और नेम एंड फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, ओके। फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल, अभी शॉर्ट नोट लिखना है, मिनरल बॉन्ड, ऑर्गेनिक बॉन्ड और वेरियस बॉन्ड्स और सिंबल एक्सप्लेन करने हैं। सो ये भी आप देख सकते हो कि ये भी 90% जितने चांसेस है ना। बॉन्डिंग वाले सारे क्वेश्चन पढ़ने। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि टाइप्स है, टाइप्स कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ 100% फिक्स क्वेश्चन, ओके। जो नॉमिनक्लेचर है, दिस इज़ नॉमिनक्लेचर, ओके। नॉमिनक्लेचर स्पेसिफिकेशन बोलो या डायरेक्टली ऐसा आपको नॉमिनक्लेचर दे देगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ 100% फिक्स, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर सिलेक्शन, ये आपको खाली पढ़ लेना है, रैंडमली पढ़ लेना, कोई इतना अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं है, ओके। वेरियस, फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस में वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्पर गियर ये करना है, टाइप्स ऑफ गियर आपको करना है और क्लासीफाई करना है वेरियस मेथड्स, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गियर जनरेटिंग, गियर शार्पनिंग इज जनरेटिंग प्रोसेस, जस्टिफाई करना है, तो गियर जनरेटिंग पढ़ना है। जनरेटिंग फॉर्मिंग का डिफरेंस है, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आपको ना मिले तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गियर फॉर्मिंग मेथड्स आपको लिखनी है इसमें भी। फिर गियर मिलिंग के बारे में आपको पढ़ना है, तो गियर मिलिंग आप अच्छे से पढ़ना, तो गियर मिलिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ब्रोचिंग के बारे में पूछे कि मेरिट्स डिमेरिट्स एडवांटेज, ओके, एक्सप्लेन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर ये समर में पूछा जाता है। विंटर वाले एग्ज़ाम में ब्रोचिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम दिखते हैं, बट आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, ओके। कंपैरिजन है मिलिंग ब्रोचिंग का, तो ये भी आपको पढ़ना ही है, ओके। ये आपको पढ़ना है ये सारे क्वेश्चन। गियर जनरेटिंग मेथड में मेरिट्स और डीमेरिट्स, गियर शेपिंग, गियर शेपिंग, गियर शेपिंग, ओके। तो ये आपको गियर शेपिंग के बारे में पढ़ना है। गियर हॉपिंग पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, गियर हॉपिंग एक्सप्लेन करना है, हाउ हॉप कटर जनरेट्स गियर, तो ये भी आपको पढ़ना है। कंपैरिजन हॉपिंग और गियर शेपिंग का, बराबर, ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर टॉपिक 3.5, 3.6 आपको नहीं करना है। 3.7 के अंदर आप देखोगे तो गियर फिनिशिंग के ऑब्जेक्टिव, देखिए ये आपको टॉपिक क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ गियर फिनिशिंग, ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, ओके। ऐसा आपको टॉपिक दिखेगा बुक के अंदर। तो क्वेश्चन कैसा पूछा है, वाई गियर्स आर फिनिश, इसका मतलब क्यों करते हैं, क्यों करते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसके क्या पर्पस है। तो ये क्वेश्चन देखो अलग तरीके से पूछते हैं, बट पूछा क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखने हैं, नीड ऑफ गियर फिनिशिंग, है ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मार्क्स खाली 2 है, ओके। सो 2 मार्क्स के लिए है, बट इंपॉर्टेंट है ना। 100% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं, लिस्ट करनी है गियर फिनिशिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन गियर सेविंग, गियर फिनिशिंग प्रोसेस, शॉर्ट नोट लिखने गियर फिनिशिंग, एक्सप्लेन एनी वन, फिर गियर सेविंग, गियर सेविंग, गियर सेविंग, ओके। तो फिनिशिंग एंड सेविंग प्रोसेस गियर की जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गियर ग्राइंडिंग देखिए अचानक से विंटर 19 में पूछ लिया है, बट आप अगर ये गियर ग्राइंडिंग नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, ओके। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, थ्रेड प्रोडक्शन मेथड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ना है आपको। वी थ्रेड का जो आपको डायग्राम बनाना है, उसके एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन उसके रिलेटेड है। फिर पिच और लीड का डिफरेंस क्या होता है, सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड, उसका डिफरेंस, स्केच, तो ये आपको क्वेश्चन जो है, आप गियर का टाइप्स पढ़ोगे और उसके जो टर्म्स पढ़ोगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ने जाओगे, तो उसके अंदर ये छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइन की
डेफिनेशन से कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो आपको पढ़ लेना है। बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा ये सब करने में, है ना। थ्रेड प्रोडक्शन की बात करें तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन प्रोडक्शन, थ्रेड प्रोडक्शन मेथड का क्राइटेरिया ऑफ और सिलेक्शन कि कैसे करते हैं, किस तरह से सिलेक्शन करना है, क्या क्राइटेरिया है जो जिससे थ्रेड प्रोडक्शन हम सिलेक्ट करें। ओके, थ्रेड चेजिंग, देखिए आप थ्रेड चेजिंग ऑपरेशन, थ्रेड चेजिंग ऑपरेशन, थ्रेड चेजिंग ऑपरेशन, समझ रहे हो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है थ्रेड चेजिंग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगा। और थ्रेड मिलिंग आप देख सकते हो, थ्रेड मिलिंग कितनी बार पूछा है। ओके, सो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, थ्रेड मिलिंग। ठीक है, थ्रेड रोलिंग, उसका एडवांटेज, थ्रेड रोलिंग और थ्रेड रोलिंग। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हम 80% देंगे। थ्रेड प्रोडक्शन मशीन्स की बात करें तो थ्रेड प्रोडक्शन देखिए जनरली समर में पूछे है थ्रेड प्रोडक्शन मेथड्स। ओके, तो मेथड्स है तो आपको पढ़नी है ना। फिर माउंटिंग नहीं पढ़ना, थ्रेड ग्राइंडिंग और थ्रेड पैरामीटर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 5 ब्रोचिंग, जिग बोरिंग, स्पेशल पर्पस मशीन, तो देखिए टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स आपको पढ़ने हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन से एक्सप्लेन करना है, वर्टिकल ब्रोचिंग लाइन डायग्राम के साथ बनाना है। सरफेस ब्रोचिंग का डेफिनेशन है तो फिर पढ़ लेना। और वेरियस ब्रोचिंग मेथड्स आपको समझानी है, तो ये भी आपको पढ़नी है। और एक चीज़ है कि अगर मेथड्स है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लासिफिकेशन है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन तो आप कर लेना। पुश ब्रोचिंग। ओके, तो पुश ब्रोचिंग का डिफरेंस आप अच्छे से कर लेना, दोनों पढ़ लेना अच्छे से। शेप्स जो बना सकते हैं वो आपको एक एक बार पढ़ लेना है। लिमिटेशंस ऑफ ब्रोचिंग पढ़ लेना और एप्लीकेशन ऑफ ब्रोचिंग पढ़ लेना, ये एक एक बार पढ़ना है, वैसे याद रह जाता है। ब्रोच टूल का स्केच आपको करना है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रोचिंग ये भी आपको करना पड़ेगा। जिग बोरिंग मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन, सिंगल कॉलम जिग बोरिंग मशीन, मेन कंपोनेंट्स लगाने हैं, वर्किंग प्रिंसिपल लगाना है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल लगाना है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ जिग बोरिंग, शॉर्ट नोट और सिंगल वर्ड। ठीक है, तो ये आ गया अपना 100% वाला एक क्वेश्चन कि जिग बोरिंग तो आना ही है एग्जाम में। और स्पेशल पर्पस मशीन तो ये भी आ जाएगा 100% में। ओके, तो स्पेशल पर्पस मशीन पढ़ ही लेना है, पार्ट्स भले ना पढ़ो। और कंपैरिजन जो है वो भी आप अगर ना पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हो। बट तो भी ये एक बार आप नज़र मार लेना, इस पर एक बार देख लेना, ठीक है। फिर नॉन कन्वेंशनल और एडवांस मेथड्स ऑफ मशीनिंग जो है चैप्टर नंबर 6, उसमें क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के क्लासिफिकेशन। ओके, कंपैरिजन भी है नॉन कन्वेंशनल के, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले समर में पूछा हो बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ईसीएम आपको पढ़ना है। और ईडीएम तो भाई आप सोच सकते हो 100% है, यानी ईडीएम अगर पूरा शॉर्ट नोट ना पूछे तो डिफरेंस के फॉर्म में आएगा, या उसका एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है आप देख सकते हो। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में बहुत 4 बार पूछा है, देख सकते हो आप। तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड 2 मार्क्स तो मतलब इसमें से आएगा ही, मिनिमम 2 मार्क्स की बात चल रही है, मिनिमम 2 मार्क्स। ओके, देखिए ईडीएम आया वापस डिफरेंस में, ईसीएम ईडीएम का डिफरेंस आ गया। ओके, और एलबीएम जो है, तो एलबीएम देखिए लेटेस्ट पेपर में भी पूछा है, तो एलबीएम भी आपको पढ़ना है। और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग भी पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग एक ही बार पढ़ा है, अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, वो और में चला जाएगा। ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अल्ट्रासोनिक आपको पढ़ना है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक पढ़ लेना। और एब्रेसिव जेट मशीनिंग ये भी आप और में निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। और जो नीड है नॉन कन्वेंशनल की, रीज़न या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 6.3 टॉपिक पढ़ना नहीं है। और ये एक्सप्लेन नीड फॉर माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम भी आप ना पढ़ो तो कोई बात नहीं। मटेरियल एमईएमएस के, तो देखिए एमईएमएस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जिसके अंदर ज़्यादातर जो आते हैं उसके अंदर केप एक देख सकते हो, वेपर डिपोजिशन वाला एक पूछ सकते हैं। लिथोग्राफी का डेफिनेशन पढ़ना है, वो पढ़ लेना। और मटेरियल और प्रॉपर्टी एमईएमएस मैन्युफैक्चरिंग की तो ये पढ़ लेना। और एक चीज़ मैंने आपको ये बोला कि ये नहीं पढ़ना, तो आपको ये भी पढ़ना है। ओके, नीड फॉर माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये भी पढ़ लेना, शायद ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है, इसके कारण। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3 जो हमारे स्टूडेंट्स है, बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो
फिर उन रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये पीडीएफ की जो लिस्ट है, आईएमपी की लिस्ट है, वो शेयर कर रहा हूँ। अब आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि आपको बुक में टिक करने में आसानी हो। अब अच्छे से आप पढ़ लेना इस सारे टॉपिक को और अच्छे से अच्छे स्कोर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो को पहुंचना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, जिनको एग्ज़ाम का डर लग रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं है, क्या पढ़े, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, पीडीएफ बाद में शेयर करना, आप वीडियो पहले शेयर करना। वीडियो शेयर करोगे तो उन्हें ये पूरा जानने मिलेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और पीडीएफ तो वो खुद ही डाउनलोड कर ही सकते हैं क्योंकि वो जो पीडीएफ है वो बाद में रेफरेंस के लिए है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।